हेलो माय यूट्यूब फैमिली, जय माता दी, जय श्री श्याम। कैसे हो आप लोग? आई होप अच्छे होंगे और मैं भी एकदम अच्छी हूँ। गाइस, आज का मेरा वीडियो है, मेरा कोई रिएक्शन नहीं है। आज मैं वीडियो बनाऊंगी, जो भी मेरे व्यूवर्स हैं, जो भी मुझे चाहने वाले हैं, मैं उनके लिए एक वीडियो बना रही हूँ ताकि आप लोगों को भी पता चले कि हमारे देश में क्या हो रहा है, हमारे आसपास में क्या हो रहा है, कैसे आजकल किसी पे भी हम भरोसा नहीं कर सकते हैं। एक अपना, चाहे वो अपना रिश्ता हो या पराया कोई भी हो, किसी पे हम भरोसा नहीं कर सकते हैं। एक पति पत्नी के रिश्ते को तार तार कर दिया गया है यहाँ पे। तो उसी मेरठ कांड के बारे में मैं आज आप लोगों से बताऊंगी, आप लोगों से मैं बात करूंगी। तो चलिए, आज का वीडियो शुरू करने से पहले जो भी मेरे चैनल पे न्यू हैं, आप लोग पहले प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, लाइक करिएगा एंड शेयर करिएगा। तो चलिए, आज का वीडियो यहीं पे शुरू करते हैं। गाइज, आज एक मैं बात करूंगी। मैं पहले आप लोगों से बता देती हूँ। एक सौरभ, वहाँ पे मेरठ में सौरभ थे और उनकी पत्नी थी मुस्कान। तो उनके बारे में मैं बात करूंगी। मुस्कान और सौरभ दोनों पति पत्नी थे और दोनों बहुत, पता नहीं मुस्कान का तो पता नहीं है, लेकिन सौरभ अपनी पत्नी से जी जान से प्यार करते थे, बहुत ज़्यादा प्यार करते थे। इतना प्यार करते थे कि वो अपनी पत्नी के लिए अपना घर परिवार, माँ बाप सब को छोड़ दिए थे, सब त्याग दिए थे। इतने सारे, इतना ज़्यादा प्रॉपर्टी था सौरभ के पास, वो सब कुछ त्याग के बस एक मुस्कान को अपनाए थे। उससे बहुत ज़्यादा प्यार करते थे। और मुस्कान का देखा जाए तो मुस्कान किसी दूसरे लड़के से प्यार करती थी और वो सौरभ को धोखा देते आ रही थी। और सौरभ को इस बात की कानों कान खबर नहीं थी। सौरभ अपनी पत्नी से बहुत ज़्यादा प्यार करते थे, दिलो जान से ज़्यादा प्यार करते थे। उनको क्या पता था कि मुझे इतना बड़ा धोखा मिलने वाला है, मेरे साथ ये क्या हो रहा है, उनको तो अंदाज़ा ही नहीं था। और बात करते हैं मुस्कान की। तो मुस्कान 8 क्लास में थी, तभी से अपने उस आशिक से प्यार करती थी। 8 क्लास में थी तब से उनका शुरू हुआ था। बाकी थोड़े दूर हो गए थे, जहाँ तक उनकी मम्मी पापा के इंटरव्यू से मुझे पता चला है। मैं कोई इधर उधर की फेक न्यूज नहीं दे रही हूँ आप लोगों को। जो उनके मम्मी पापा बोले हैं, मैं आप लोगों तक वही चीज़ पहुँचा रही हूँ। तो उनकी मम्मी बोल रही थी कि मुस्कान जब 8 क्लास में थी तब उस लड़के से बात करती थी, उस लड़के से दोस्ती हुई थी मुस्कान की। फिर वो लोग थोड़े दिन के लिए अलग हो गए थे और 2019 में वो दोनों फिर सोशल मीडिया पे मिले। और सोशल मीडिया पे 2019 में जब से मिले हैं तब से अब तक वो दोनों साथ में थे, कनेक्ट थे। अब तो मिलते जुलते भी थे, रहते थे साथ में, लेकिन सोशल मीडिया से ही 2019 में वो मिले थे दोबारा। और तब से उन लोगों की प्यार मोहब्बत फिर से स्टार्ट हो गई और इधर धोखा देने की साजिश शुरू हो गई सौरभ को। और वो मुस्कान के पापा मम्मी बता रहे थे कि जब ये हत्या हो गया तो उनको विश्वास नहीं हो रहा था कि ऐसा कैसे हो गया। तो वो अपनी बेटी को खुद लेके जा रहे थे और पूछे कि तुम बताओ कि ऐसा कैसे हो सकता है, सब लोग जैसा बोल रहे हैं ये सही है या गलत, सौरभ की मौत कैसे हुई, तुम मेरे से बताओ। मैं तुम्हारा साथ दूंगा, हर सिचुएशन में मैं साथ दूंगा। तुम सही हो तो भी, गलत हो तो भी, मैं तुम्हारा हर सिचुएशन में साथ दूंगा। वो मुस्कान के पापा पूछते हैं। फिर मुस्कान अपने पापा से बताती है कि वो अपने पापा से फिर नहीं छुपा पाती है, वो अपने पापा से बोल देती है कि हाँ, ये जो भी हुआ है इसके जिम्मेदार मैं हूँ, ऐसा मैं ही की थी, ये सब कुछ मैं की हूँ। फिर मुस्कान के पापा पूछे कि कैसे की हो तुम, क्या की हो, बताओ मेरे से, तभी मुझे पता चलेगा कि तुम आखिर की हो कैसे ये सब। फिर मुस्कान अपने पापा से बताती है कि मैं बहुत प्यार करती हूँ एक लड़के से, उस लड़के के बारे में बताती है अपने पापा से। और बोलती है कि मैं बहुत ज़्यादा नशा भी करती हूँ, बहुत ज़्यादा इंजेक्शन लेती हूँ, ड्रग्स लेती हूँ। और वैसे भी वो दिख रहा था उनके पापा, उसके पापा मुस्कान के, सॉरी मुझे रिस्पेक्ट से बोलने की आदत है इसलिए मैं ऐसे बोल देती हूँ, तो चाहे वो कोई भी हो, तो इसलिए मेरे मुंह से बार बार उनके निकल जा रहा है। लेकिन ऐसे लोगों को रिस्पेक्ट देना तो बिल्कुल नहीं बनता, ऐसे लोगों को तो लात से मारना चाहिए।
तो यही मैं बोल रही थी कि मुस्कान के पापा फिर बोले कि तो बताओ मेरे से सब सच। तो वही बता रही थी अपने पापा से कि मैं बहुत ज़्यादा नशा करती थी, ड्रग्स लेती थी, और वो जो उससे प्यार करती थी जिससे लड़के से, वो भी बहुत ज़्यादा नशेड़ी था, वो भी ड्रग्स लेता था, नशा करता था। और उसी नशे में वो सौरभ के खाने में नशे की वो दवा मिला दी या ड्रग्स मिला दी और मिला के और खाने में दे दी। और जब वो बेहोश हो गया, सौरभ बेहोश हो गए, तब उनके सीने पे यहाँ पे 3 बार चाकू से वो हमला की। 3 बार चाकू से पहले मारी, उसके बाद चाकू से मारने के बाद वो बाथरूम में घसीट के ले गई सौरभ को। और ले जाने के बाद बाथरूम में वो पहले हाथ पीछे, ऐसे पीछे हाथ करके और हाथ को पीछे की तरफ फिर वो काटी, पैर को काटी और किसी भी तरह ड्रम में एडजस्ट की, ड्रम में भर के और ऊपर से सीमेंट को घोल के और सीमेंट भी डाल दी और सीमेंट डाल के और ढक के और फिर उसको ढक्कन लगा के रख दी। तो देखिए आप लोग कि ये कितनी बड़ी क्रिमिनल है, क्रिमिनल माइंडेड ये लड़की थी, कितनी बड़ी। औरत नाम पे धब्बा है, धब्बा। शर्म आती है कि ये एक लड़की थी, एक औरत। छी, ऐसी होती है लड़की। यही घोर कलयुग है, एकदम घोर कलयुग आ गया है। इसी को बोलते हैं घोर कलयुग, कि माँ बेटे का नहीं होगा, बेटा माँ की नहीं होगी, पत्नी पति का नहीं, पति पत्नी का नहीं। यही घोर कलयुग है। अब तो भगवान को ही अवतार लेना पड़ेगा ये सब करने के लिए, ऐसे ऐसे राक्षस को, ऐसे ऐसे दरिंदे को मारने के लिए। उसके बाद फिर ऐसे ऐसे माँ बाप को तो सैल्यूट है, ऐसे माँ बाप तो बहुत ज़्यादा धन्य है। कहाँ से इतना बड़ा दिल है, इतने अच्छे माँ बाप की ऐसी संतान हुई, शर्म आती है। क्या बीत रहा होगा उस माँ बाप पे, क्या बीत रहा होगा उस माँ बाप पे। उनके मुस्कान के पापा मम्मी फिर उसको लेके सीधे पुलिस स्टेशन पहुँचे। सीधे पुलिस स्टेशन गए, अपने नज़दीकी पुलिस स्टेशन में जाके और उसको वहाँ पे सब सच बताएं जो भी है। फिर उससे पूछा गया, मुस्कान से भी पूछा गया, पुलिस पूछे, जो भी पूछे वो सब सच बता दी। जैसा भी वो की थी, जैसा भी हुआ था, सब सच बता दी वहाँ पे। फिर उसको गिरफ्तार कर लिया गया और कुछ ये है कहानी। अभी मैं आप लोगों से बहुत शॉर्ट में बताई हूँ, बाकी जैसे जैसे अपडेट आते रहेगा मैं आप लोगों के सामने बताते रहूँगी। तो गाइस देखिए आप लोग, हमारे आसपास में कैसे कैसे लोग हैं, हमें कुछ भी पता नहीं है। और उस ड्रम को जब ले जाने के लिए वो ड्रम को ठिकाने लगा रही थी, तब वो ऑटो पे रखा गया, रिक्शे पे। वो पूछे कि इतना ज़्यादा ये भारी क्यों। कूड़ा वाला ले जा रहा था, सॉरी मैं भूल रही हूँ, कूड़े वाले को दी वो। तो कूड़ा वाला बोला कि इतना भारी क्यों है, इसमें क्या है। तो बोली कि इसमें कूड़ा है, घर का कूड़ा कचरा है, इसलिए ये भारी है। फिर वो ड्रम ऐसे गिर गया। जब ड्रम गिरा ऐसे तो उसका वो कैप खुल गया, ढक्कन खुलने के बाद वो इतना गंदा स्मेल आया। उससे डाउट हुआ लोगों को कि ये इतना गंदा क्यों स्मेल आ रहा है। फिर उसमें फिर पता लगा कि अच्छा इसमें तो ये ऐसे ऐसे हुआ है। तब फिर पुलिस लेके गए और ये सब हो रहा है। तो आप लोगों के सामने जो भी है, मैं जितना भी मुझे पता अभी तक है मैं आप लोगों के सामने रख दी हूँ। जैसे जैसे और भी अपडेट आते रहेगा मैं आप लोगों के सामने रखते रहूँगी। आप लोगों को और भी जानना है तो प्लीज़ आप लोग बताइएगा कि इस बारे में और आप लोग को जानना है, और भी मैं कुछ बताऊँगी। तो चलिए आज का वीडियो यहीं तक रहने देती हूँ। जो भी मेरे चैनल पे न्यू है प्लीज़ आप लोग फिर से बताते हो, चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए एंड शेयर करिए।